हाय एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास कोई डिफिकल्ट सम लेके आता है या कोई आंसर लेके आता है और अपना प्रॉब्लम कहता है कि सर ये सम मुझे नहीं आ रहा है, ये थ्योरम नहीं आ रहा है, ये आंसर काफ़ी बड़ा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसका डाउट सॉल्व करने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि बेटा जितना हो सके इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, और इससे रिलेटेड मैं उन्हें एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ, और उसके बाद वो स्टोरी के बाद उन लोगों को वो सम थ्योरम आंसर याद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस का चस्का लग जाता है। अब स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव में जब भी बारिश नहीं होती थी तो वो लोग एक बाबा को बुलाते थे, और बाबा जी क्या करते थे, डांस करते थे, एक तांडव करते थे एक टाइप का, और उसके बाद कुछ दिन में बारिश आ जाती थी। तो इस साल भी कुछ ऐसे ही हुआ कि गांव में जब बारिश नहीं हुई तो बाबा जी को बुलाया गया कि बाबा जी बारिश नहीं हो रही है, प्लीज़ आप अपना स्पेशल तांडव करिए, डांस करिए और बारिश हो ताकि हमारी फसलों को पानी मिले। बाबा जी ने डांस करना शुरू किया। बाबा जी ने डांस किया, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, सुबह दोपहर रात, ये फिर सिलसिला चलता रहा। बाबा जी थक गए, हवा टाइट हो गई, बाबा जी की गारंटी वारंटी खत्म, बाबा जी का जूस निकल गया पूरा। तीसरे दिन तक बाबा जी की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई, और बाबा जी बस बेहोश होने की कगार पे ही थे कि इतने में बारिश होना शुरू हो गई। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की वजह से बारिश आ गई। अब ये सारी बात जो है मीडिया में, न्यूज़ में आग की तरह फैल गई। तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स, रिपोर्टर्स बाबा जी के पास आके कहने लगे कि बाबा जी बताइए किस तरीके से आपके डांस करने से बारिश होती है, आप ऐसा क्या करते हो जो बारिश होती है। तो बाबा जी ने उसमें से एक रिपोर्टर को अपने करीब बुलाया और बोला, बेटा मेरे नाचने से बारिश नहीं होती है, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में यही करना है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक हमें वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती या हमारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस नहीं मिल जाता। ये सिर्फ किसी स्टूडेंट लाइफ में उसके आंसर आने तक के लिए या सवाल हल करने तक के लिए नहीं है, ये हमारे पर्सनल लाइफ में फाइनेंसेस, सेविंग्स से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर हम हमारे काम में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तरक्की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं, हम सेविंग्स करना चाह रहे हैं, हम पढ़ाई में अच्छे होना चाह रहे हैं, हम कोई एग्जाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं, उसमें हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी। हमें तब तक नाचना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। मेरी ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कोशिश करिएगा अपने नियर एंड डियर से शेयर करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।